हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज शालिनी। आज हम आपको ट्रिगर मूवी के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम बहुत सारे लोगों को पुलिस स्टेशन के बाहर देखते हैं और ये सब मिलकर एक जिंदा पुलिस वाले को जला देते हैं। कुछ लोग मिलकर पुलिस स्टेशन के अंदर जाकर आग भी लगा देते हैं और यहीं सीन कट होता है। अब हमें सन 1993 मद्रास के सेंट्रल जेल को दिखाया जाता है और यहाँ माइकल नाम का एक कैदी आता है। तो उसे पुलिस वाले देखकर बोलते हैं कि इसको देखकर लगता नहीं है कि ये चैन स्नैचिंग में आया होगा। अब हम देखते हैं कि जेल में एक आदमी की सभी लोग बात मानते हैं, तो माइकल को बात का पता चलते ही वो उसे मार देता है। फिर एक आदमी माइकल से पूछता है कि तुम चैन स्नैचिंग में कैसे पकड़े गए। तब वो बताता है कि मैं जेल आने के लिए चैन स्नैचिंग में पकड़ा गया हूँ, ताकि मैं अपने जैसे लोगों को साथ लेकर एक गैंग बना सकूं, जिससे मैं गैर कानूनी काम कर सकूं। अब 2022 का टाइम दिखाते हैं और हम पुलिस ऑफिसर प्रभा को देखते हैं। प्रभा के पापा भी पुलिस ऑफिसर थे और ये अपने भाई भाभी के साथ रहता है। प्रभा अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसके ऑफिसर उसे लेट आने की वजह से डांटने लगते हैं। अब वो लोग एक इम्पॉर्टेंट केस पर डिस्कस करते हैं, जिस पर वो सभी 6 महीने से काम कर रहे थे। कमिश्नर बताता है कि जब हमारी गन रिपेयर के लिए जाती है तो पांडेन नाम की गैंग उसे लूट लेती है और अब वो लोग वही बंदूकें जगह जगह बेच रहे हैं। अब पुलिस वालों को खबर मिलती है कि वो लोग कुछ बड़ा करने वाले हैं, तो इस केस पर काम करने के लिए हेड देवा को बनाते हैं और अब ये लोग पांडेयन के अड्डे पर रेड मारने का प्लान बनाते हैं। तो देवा प्रभा से इस बारे में बात करता है, तो प्रभा बताता है कि मैंने पहले से ही उसकी गैंग में अपना एक आदमी भेज दिया है और प्रभा उस आदमी को फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन लेने लगता है। वो प्रभा को एक शिप जाने का टाइम बताता है। अब पुलिस एक एक करके उसके सारे अड्डों पर रेड मारती है, पर पांडेयन को पहले ही पता चल जाता है कि पुलिस रेड मारने वाली है। तो कमिश्नर प्रभा को रेड मारने के लिए रोकता है, पर प्रभा बात नहीं मानता क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन देने वाले आदमी को खतरा था। तो प्रभा पांडेयन गैंग के लोगों को मारकर उस आदमी को बचा लेता है। अब हम फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ प्रभा छोटा था, तो प्रभा की माँ बताती है कि तुम्हारे पापा जब पुलिस में थे तब उनकी बहुत बेइज्जती हुई थी और इस वजह से तुम्हारे पापा कभी वर्दी नहीं पहनते थे। अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कमिश्नर प्रभा को टर्मिनेट लेटर दे देता है और बोलता है कि अगर तुम डिपार्टमेंट के हिसाब से चलोगे तभी मैं तुम्हें नौकरी पर रखूँगा। तो प्रभा बोलता है कि मैं किसी की भी जान को खतरे में रखकर ये नौकरी नहीं कर सकता। अब प्रभा अपने पापा को डॉक्टर के पास लेके जाता है, तो प्रभा को बताते हैं कि इन्हें अल्जाइमर है और इनकी अगली स्टेज से आप धीरे धीरे सब कुछ भूल जाएंगे। तो प्रभा डॉक्टर से पूछता है कि इन्हें 25 साल पहले सर पर चोट लगने की वजह से तो ऐसा नहीं हो गया। तो डॉक्टर कहता है कि ऐसा हो सकता है। डॉक्टर कहता है कि इन्हें ठीक रखने के लिए इनका मनपसंद सॉन्ग बजाते रहें और इनके द्वारा बनाई गई ड्राइंग इनके सामने रखें, जिससे इन्हें रिलैक्स मिलेगा और शायद कुछ बात ये याद रख सकें। अब हम फिर से फ्लैशबैक देखते हैं। यहाँ पुलिस स्टेशन में आग लगी है और ये आग माइकल ने लगाई है ताकि उसने जो गैंग तैयार की है उसके सारे रिकॉर्ड्स खत्म हो जाएं और इसका इल्ज़ाम अपने ही गैंग मेंबर सेतु पे लगा देता है। अब कहानी प्रेजेंट में दिखाते हैं कि कमिश्नर प्रभा को लिफ्ट देता है और कहता है कि तुम्हारे पापा एक ईमानदार पुलिस वाले थे, पर सभी उन्हें लूज़र समझते थे और तुम फिर से ड्यूटी ज्वाइन करो और उन्हें प्राउड फील कराओ। अब कमिश्नर कैफ़े पर गाड़ी रोकता है और वहाँ लोगों से मिलवाता है। बताता है कि पुलिस स्टेशन में एक बेटे और बाप को टॉर्चर करके पुलिस वालों ने मार दिया और रिपोर्ट में पुलिस वालों ने बहुत सारी गड़बड़ दिखा दी, तो इन्हें रोकने के लिए इस कैफ़े को बनाया गया है। एक्चुअल में ये कैफ़े बाहर से तो कैफ़े दिखता है, पर यहाँ अंदर पुलिस वालों की यूनिट थी। वहाँ पर इनके पास 123 पुलिस स्टेशन का एक्सेस था और यहाँ से ये लोग इन पर हर तरीके से नज़र रख सकते थे और फ़ोन भी ट्रैक कर सकते थे। अब कमिश्नर प्रभा को भी इस यूनिट में ज्वाइन होने के लिए कहता है, तो प्रभा एग्री हो जाता है। अब हम उन पुलिस वालों को नज़र रखते हुए देखते हैं। यहाँ माइकल जेल में है और ये वहीं से अपनी गैंग चला रहा है और अपनी गैंग का एक आदमी मुत्थू उससे गद्दारी करता है, तो माइकल उसे पिटवा देता है। माइकल से मिलने उसका लड़का आदि आता है और कहता है कि आज रात आपका कंसाइनमेंट निकलने वाला है। दूसरी तरफ राइवल मुत्थू से कंसाइनमेंट की सारी डिटेल ले लेता है और कहता है कि माइकल किसी का सगा नहीं है और आज उसका कंसाइनमेंट पकड़ लिया जाएगा। अब हमें पता चलता है कि उस कंसाइनमेंट में ड्रग है, तो राइवल पुलिस वालों को बता देता है, जिससे पुलिस उन्हें पकड़ लेती है। फिर तुरंत मुत्थू माइकल्स के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारा प्लान सक्सेस हो गया। यहाँ हमें पता चलता है कि राइवल के साथ जितने भी लोग थे वो सभी माइकल के थे और वो लोग राइवल को मार देते हैं। माइकल ने ये वाला कंसाइनमेंट जानबूझकर पकड़वाया था ताकि उसका मेन कंसाइनमेंट निकल जाए और पुलिस वालों का पूरा ध्यान उसी पर रहे। अब मूवी में हम देखते हैं कि प्रभा वाले कैफ़े में उसके भैया भाभी आते हैं और कहते हैं कि 10 साल के बाद भी हमें बेबी नहीं हुआ,
तो प्रभा का सीनियर पेरूमल कहता है कि आप एक बच्चे को अडॉप्ट कर लो, और डिसाइड करने के बाद ये लोग अनाथ आश्रम से एक निशा नाम की लड़की को अडॉप्ट कर लेते हैं और उसके लिए एक मॉल में वेलकम पार्टी रखते हैं। तभी वहाँ एक गैंग आकर निशा को किडनैप कर लेती है और ऐसे ही शहर में जगह जगह अलग तरीके से केस हुए थे, जिससे वहाँ की पुलिस अपने एरिया में बिजी हो गई थी। तभी प्रभा को पता चलता है कि किसी लड़की का किडनैप हो गया है और प्रभा उसे बचाने के लिए चला जाता है। वहां पहुंचकर गुंडों को मारकर उस लड़की को बचा लेता है। फिर प्रभा को निशा की भी किडनैपिंग के बारे में पता चलता है और प्रभा उसकी किडनैपिंग का अपनी टीम से डिस्कस करता है और कहता है कि निशा और उस लड़की का किडनैप करने वाली एक ही टीम है और जो लोग यहाँ पकड़े गए हैं उनका मकसद खुद को पकड़वाना ही था। और इस तरीके को मैक्सन ड्रग कार्टन फॉलो करता था। अगर उन्हें कहीं 100 किलो कोकीन कहीं भेजना हो तो वो पहले गांजा पकड़वा देते थे ताकि पुलिस इनसे बिजी हो जाए और अपना माल आसानी से ले जाएं। और माइकल भी इसी तरीके को फॉलो कर रहा था। अब प्रभा को आदि की कार का पता चल जाता है और आदि माइकल को कॉल करके बताता है कि जो लड़की पहले कंसाइंग में बच गई थी अब मैंने उसे पकड़ लिया है और मैं उसे कंसाइंग में अब भेज दूंगा। ये सब सुनकर माइकल आदि पर बहुत गुस्सा होता है और वहाँ से सारे सबूत मिटाकर तुरंत भागने के लिए बोलता है और ये लोग सभी जगह पर पेट्रोल डालकर आग लगा देते हैं। तभी वहाँ प्रभा आ जाता है और फाइट करके निशा को बचा लेता है और फाइटिंग में आदि को गोली लग जाती है। उसे हम हॉस्पिटल में देखते हैं। वहीं दूसरी तरफ माइकल को पता चलता है कि कोई लड़का हमारे काम में रुकावट पैदा कर रहा है। तब वो तुरंत अपनी बेल कराकर बाहर आ जाता है और माइकल सभी की हालत देखकर समझ जाता है कि ये काम पुलिस का है। माइकल को पता चलता है कि आदि बच गया तो माइकल कहता है कि पुलिस वालों ने उसे जानबूझकर छोड़ा है ताकि वो मुझ तक पहुंच सके। अब हम देखते हैं कि माइकल हॉस्पिटल पहुंच जाता है। यहाँ पहले से ही प्रभा की टीम चारों तरफ थी ताकि वो आदि को बॉस को पकड़ सके। माइकल अपने आदमी को डॉक्टर के ड्रेस में अंदर भेजकर आदि को मरवा देता है और उसे मारते हुए नर्स देख लेती है। वो आदमी बाहर आकर माइकल के ऊपर चाकू रख देता है। यहाँ माइकल और पुलिस की टीम एक दूसरे को चेहरे से नहीं पहचानते थे। भीड़ में से प्रभा उस आदमी को मारने जा रहा था तभी प्रभा की टीम का पेरूमल उस आदमी को चुपके से गोली मार देता है। माइकल अपने लोगों को बताता है कि बहुत सारे पुलिस वाले जेल जा चुके हैं और सस्पेंड हो चुके हैं और इन सबके पीछे किसी यूनिट का काम है। अब पेरूमल को भी सस्पेंड कर देते हैं क्योंकि उसने उस आदमी की हॉस्पिटल में जान ले ली थी। प्रभा को हॉस्पिटल में माइकल का फ़ोन मिल जाता है और जब वो इसे चलाता है तो उसे एक मैसेज मिलता है जो माइकल ने प्रभा के लिए छोड़ा था। इसमें माइकल बोलता है कि वो पूरी टीम को ख़त्म कर देगा। अब हम प्रभा के पापा को देखते हैं जो अकेले कहीं पैदल जा रहे थे और वो चर्च पर जाकर रुक जाते हैं। प्रभा अपने पापा को ढूंढने के लिए निकलता है और चर्च पहुंचता है। वहां उसे पहुंचकर पता चलता है कि चर्च के पास एक पुराना घर था और यहाँ 25 साल पहले एक अनाथालय हुआ करता था। इससे एक साथ 50-60 बच्चों को अडॉप्ट कर लिया गया था और फिर ये खाली हो गया। ये सब सुनकर प्रभा कमिश्नर को कॉल करता है और ये सारी बातें बताता है और कहता है कि ये केस कहीं ना कहीं मेरे पापा से रिलेटेड है। तभी कमिश्नर बताता है कि तुम्हारे पापा इस केस पर काम कर रहे थे और उन्हें बच्चों की किडनैपिंग के लिए अरेस्ट किया गया था, इसीलिए उन्हें काम से निकाल दिया गया था। यहाँ प्रभा समझ जाता है कि ये सारे बच्चे ह्यूमन ट्रैफिक तक पहुँच गए हैं और वहीं मेरे पापा के सर पर अटैक हुआ था तभी वो सब कुछ भूल गए। अब माइकल का आदमी माइकल से पूछता है कि कंसाइनमेंट कब भेजना है तो माइकल बोलता है कि पुलिस चाहे कुछ भी करे कंसाइनमेंट तो कल ही जाएगा। वहीं जैनी जो अनाथालय चलाती है उसे प्रभा अपनी सारी सच्चाई बता देता है कि वो एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर है और वो बच्चों की सेफ्टी के लिए डरे नहीं और निशा का भी ख्याल रखे। आगे हम देखते हैं कि प्रभा अपनी टीम से कहता है कि उन फैमिली को मॉनिटर करो जिन्होंने बच्चों को अडॉप्ट किया है। यहाँ जैनी बताती है कि बच्चों को देने के बाद हम सिर्फ 3 सालों तक ही कांटेक्ट में रहते हैं, इसके बाद हमारा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं रहता। जैनी सभी बच्चों के पेरेंट्स से कांटेक्ट करती है। यहाँ उसे उस फैमिली के बारे में पता चल जाता है जो बच्चों को लेते थे और माइकल को बेच देते थे। अब माइकल शहर में बच्चों की किडनैपिंग कराना स्टार्ट करा देता है और प्रभा को लगता है कि ये केस अलग है। अब माइकल को जैनी के बारे में पता चल जाता है तो वो अपनी आदमियों से जैनी और बच्चों को मारने के लिए भेज देता है। पर प्रभा को इस बारे में पहले से ही पता था कि जैनी और अनाथालय पर हमला होगा तो वो पहले से ही अपनी टीम को वहाँ भेज चुका था। प्रभा यहाँ सभी को मारता है और उसकी टीम जैनी और बच्चों को एक रूम में सेव कर देते हैं। यहाँ माइकल के गुंडे सभी बच्चों को ढूंढ रहे थे तो वहाँ पेरूमल भी उससे लड़ने लगता है और यहाँ पेरूमल मर जाता है। प्रभा को 20 बच्चों का किडनैप और रिश्वत देने के लिए बुलाया गया है। वहीं पुलिस भी आ जाती है और प्रभा को चारों तरफ से घेर लेती है। प्रभा देखता है कि यहाँ सारे पुलिस ऑफिसर मरे पड़े हैं
और यहाँ प्रभा को पता चलता है कि देवा माइकल का बेटा है। अब माइकल 25 साल पहले का पूरा सच बताता है कि उसने एक प्लान बनाया था कि वो पेरेंट्स को ऑफ़र देता था कि वो बच्चों को एडॉप्ट कर लें और 3 साल बाद बच्चे हमें दे देना, और इसकी बदले में हम आप लोगों को पैसे देंगे। इन्हीं में कुछ पेरेंट्स प्रभा के पापा सत्यमूर्ति के पास आते हैं जब ये पुलिस ऑफिसर थे, और सत्यमूर्ति ने सारी बातें अपने डिपार्टमेंट को बताई, पर किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया। फिर इन्होंने खुद इन्वेस्टिगेशन करके सारे सबूत इकट्ठे कर लिए, और इस बात का जब माइकल को पता चला तो उसने पूरे पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी। यहाँ सत्यमूर्ति एक बच्चे को बचाने की कोशिश करता है पर वो बचा नहीं पाता। माइकल सत्यमूर्ति को मारना चाहता था पर सत्यमूर्ति की बहुत बेइज्जती हो गई थी और उसकी जॉब भी चली गई थी, तो माइकल सत्यमूर्ति को छोड़ देता है। अब देवा प्रभा को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो प्रभा वहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि माइकल अडॉप्ट किए गए बच्चों को पेरेंट्स से मिलता है और इन बच्चों को बेचना चाहता था। प्रभा को हम हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ उसके पापा बैठे हैं, और वहाँ माइकल आ जाता है जो कहता है कि इनकी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं, और माइकल निशा को अपने साथ ले जाता है। जब प्रभा को होश आता है तो उसे पेरुमल की डेथ के बारे में पता चलता है, और ये सुनकर प्रभा बहुत दुखी होता है। प्रभा माइकल के एक आदमी से पता लगा लेता है कि ये बच्चों को एक डार्क वेब के द्वारा बेचते हैं और शिप के द्वारा बॉर्डर पार कराकर समुद्र पार करके बच्चों को दूसरे देश में बेच देते हैं, और इन्हें चाइल्ड प्रोस्टिट्यूट के लिए भेजा जाता है। फिर प्रभा अपने पापा से बोलता है कि भले ही आपको कोई बीमारी हो, आप कुछ भी भूल जाते हो, पर आपके अंदर एक पुलिस वाला जिंदा है, और आप घर जाओ, आप पर कोई अटैक करता है तो आप उसे वहीं मार देना। फिर प्रभा बच्चों को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। प्रभा को पता चलता है कि निशा को एक कंटेनर के अंदर ले जाया जा रहा है, पर प्रभा समझ जाता है कि ये माइकल की कोई चाल भी हो सकती है, तो प्रभा अपनी टीम को उस रूट पर भेजकर खुद दूसरे रूट पर चला जाता है। पहले पुलिस एक ट्रक को रोककर कंटेनर में देखती है पर यहाँ बच्चे नहीं थे, और दूसरी तरफ एक बस में बच्चे होते हैं जो स्कूल ड्रेस पहने थे, पर एडॉप्ट किए गए बच्चों को स्कूल ही नहीं जाते। जब प्रभा कंफर्म करता है तब उसे पता चलता है कि इन्हें इधर उधर से किडनैप किया गया है। यहाँ प्रभा को समझ आता है कि माइकल का मेन टारगेट बच्चे नहीं है, तो प्रभा वापस उसी रूट पर आ जाता है, और वो रास्ता जंगल की तरफ गया था, तो प्रभा वहाँ जाने वाली गाड़ी को थर्मल स्कैन करवाता है, तो प्रभा को पता चल जाता है कि सीमेंट ट्रक में उन बच्चों को ले जाया गया है। प्रभा उनका पीछा करता है और इन बच्चों को देवा लेकर जा रहा था। प्रभा उन्हें बहुत रोकने की कोशिश करता है पर माइकल के गुंडे प्रभा को बार बार अटैक कर रहे थे, तो प्रभा सभी को मार देता है, और प्रभा के पास माइकल का कॉल आता है जो निशा को लेकर प्रभा के घर गया है और बोलता है कि तुम देवा और बच्चों को जाने दो, वरना मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मार दूंगा। ये सब सुनने के बाद भी प्रभा देवा को मार देता है क्योंकि उसे पता था कि आगे क्या होगा। तभी माइकल निशा को मारने जाता है तो सत्यमूर्ति माइकल को शूट कर देता है, और आज से 25 साल पहले जैसे ये केस सत्यमूर्ति ने शुरू किया था वैसे ही आज वो ख़त्म कर देते हैं। बस यही मूवी का एंड होता है। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई मूवी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय बाय।